चलो भाई फाइनली बाइक का काम सारा हो गया है। बाइक ये खड़ी हुई है एकदम रेडी। ये पर्चा जो BMW ने मेरे को थमाया है, जिसमें कुछ खर्चा तो हुआ है अपना। ओ भाई ये तो भागने को तैयार हो रही है। रुक जा बेटा रुक जा, कुछ दिन की बात है, रुक जा। मैं आपकी बहुत वीडियोस देखता था और मेरा बड़ा भाई भी है। अच्छा। तो आपकी बहुत वीडियोस देखते हैं तो मतलब स्टाइल स्पोर्ट को तो आप देखते ही होगे। अब ये ब्लैक वाली भी देख लो भाई, क्या ही जबरदस्त लग रही है। BMW की जो नई आई है R1300 GS ट्रॉफी, ये खड़ी हुई है मेरे पीछे, बड़ी प्यारी लग रही है। ये देखो भाई, सबसे पहले इनको अनबॉक्स कर लेते हैं फटाफट से। फिलहाल तो निकलते हैं। अब कोई दिक्कत नहीं है जाने मन को लद्दाख ले आने में, एवरीथिंग इज सॉर्टेड नाउ। बाहर का मौसम देख लें एक बारी। इस टाइम भी इतनी ज़्यादा धूप हो रखी है और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है, और अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 1:45। हाँ तो भाई क्या हाल है सबके, उम्मीद करते हैं सारे बढ़िया हो गए और बढ़िया ही रहना। तो भाई बाहर का मौसम देख के तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं, मतलब यहाँ से अब हम लद्दाख निकलने ही वाले हैं। 29 को अपना निकलने का पूरा प्लान है। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जब लद्दाख निकलेंगे अपन तो वहाँ पहुँच के तो मज़ा आ जाएगा। 1 डिग्री 2 डिग्री में बाइक चलानी है भयंकर। लेकिन यहाँ से जो ये 500 किलोमीटर होगा ना गर्मी में, जब तक पंजाब पहुँचेंगे और पंजाब से क्रॉस करके हिमाचल में एंटर नहीं करेंगे, भाई बुरा हाल हो जाएगा कसम से। जाने मन को लेकर निकलना है अपने को, लेकिन उससे पहले कुछ ऑर्डर्स आए हुए हैं मेरे पास, वो मुझे आपको दिखाने बहुत जरूरी है। चलो भाई अब सबसे पहले इनको अनबॉक्स कर लेते हैं फटाफट से। तो ये हम सबसे पहले करने वाले हैं, ये हमने मंगाया है एक ट्राइपॉड, जो कि किसी कंपनी का नहीं होता है, ये काफ़ी सस्ता होता है। और मैं सच बता रहा हूँ, ट्राइपॉड जो होते हैं ना ये वाले हैंडी होते हैं बहुत ज़्यादा, और इनको मेरे को पता नहीं क्यों ज़्यादा महंगा मंगाने का मन ही नहीं करता, क्योंकि ये मेरे बहुत जल्दी टूटते फूटते रहते हैं। मैं इन्हें कहीं भी ऐसे बालकनी में मोड़ के लटका देता हूँ या फिर कहीं भी कर देता हूँ, तो ये ना ख़राब बहुत जल्दी होते हैं। ये भाई इसके साथ चीज़ें आई हैं, पहले वो दिखाता हूँ मैं। एक तो भाई ये हमेशा आता है ये साथ में, जिसमें हम अपना फ़ोन अटैच कर सकते हैं, और दूसरा इसके साथ है ये रिमोट आता है, जो सच बता रहा हूँ किसी काम का नहीं होता, कोई रिमोट यूज़ नहीं करता। उसके बाद ये करते हैं हम अनबॉक्स, जो कि है बहुत ही खतरनाक मज़ेदार ट्राइपॉड। ये ट्राइपॉड पता है ये बढ़िया रहता है, जैसे अभी मेरे जो फ़ोन पे लगा हुआ है ना, ये मैं भी आपको दिखाऊंगा बाद में। लेकिन जो ये वाला ट्राइपॉड है ना, इसकी ये खासियत है कि इसकी ना टांगें मुड़ जाती हैं कहीं भी। ये देखो, इसको आप जैसे चाहे बना दो वैसे चाहे बन जाता है। तो ये मेरे को लद्दाख ट्रिप पे बहुत काम आने वाला है, क्योंकि पता है क्या है, कहीं पर ना हमको किसी बड़े पत्थर पे रखना होता है जब फ़ोन, तो फिर वहाँ पर क्या होता है, जिनके स्ट्रेट लेग्स होते हैं ना, जो मुड़ नहीं पाते, वो दिक्कत कर जाते हैं, वो फिर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं दूसरा, ये तो दिस इज द सेकंड प्रोडक्ट आई गॉट फ्रॉम अमेजोन। सारे प्रोडक्ट मैंने अमेजोन से ऑर्डर किए हैं। दिस इज द प्रोडक्ट जो कि है, ओ भाई साहब, सो ये है एक बैलाक्लावा। भाई बैलाक्लावा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक मैं बिना बैलाक्लावा के ही छोटी मोटी राइड मार रहा था, लेकिन लद्दाख में भाई ठंड बहुत ज़्यादा होगी, तो मैंने ये वाला बैलाक्लावा इसलिए मंगाया क्योंकि इसको जब मैं पहनूंगा ना तो मेरा इतना हिस्सा कवर हो जाएगा। तो अगर स्नो वगैरह पड़ गई, जैसे बारालाशला पास जो है उस पर हमने एक्सपीरियंस किया हुआ है कि क्या हालत होती है वहाँ पे, तो ये जो है हमको ठंड से बचाएगा और हवा भी ज़्यादा मेरी नाक पे इफेक्ट नहीं करेगी। देन उसके बाद हमने मंगाए हैं क्रूज कंट्रोल। मतलब भाई समझ रहे हो, इतनी महंगी बाइक लेने के बाद भी आपको क्रूज कंट्रोल ना मिले तो क्या फ़ायदा, समझ रहे हो। तो इसीलिए हमने जो है क्रूज कंट्रोल मंगा लिया है। अब इसको देखते हैं लगा करके कि ये कैसा काम करता है कैसा नहीं। इसीलिए मैंने ना राइड का प्लान थोड़े दिन बाद का बनाया, जिससे कि मैं पहले सारे प्रोडक्ट्स चेक कर सकूं। तो ये कोई बहुत ज़्यादा महंगा या बहुत यूनिक या बहुत ही कुछ वैसी चीज़ नहीं है जो आप मतलब ढूंढो कि भाई कहाँ कैसे, मतलब हमें भी बताओ कहाँ लगवाना है। ये अमेजोन से मंगवा लेना, इसमें कुछ नहीं करना होता। ये ऐसे जहाँ मुड़ा हुआ है ना, ये हैंडल ग्रिप के ऊपर अटैच हो जाता है। देन आपका जो आर्म होता है, ये चीज़ ये आप इस पर रेस्ट कर सकते हो। मेन काम इसका ये होता है बहुत बढ़िया। मैं क्या जब लंबी राइडें मारता हूँ ना, तो फिर पहाड़ों में तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब मैं यहाँ से प्लेन हाईवे पे जब बाइक चलाता हूँ तो मेरी ये वाली जो नस है ना, यहाँ पे दर्द होने लग जाता है, क्योंकि क्रूज कंट्रोल तो है नहीं बाइक में। तो अब मेरे को थ्रॉटल ऐसे रखना पड़ता है, 100-110 पर मेंटेन करनी है, तो थ्रॉटल ऐसे रखते टाइम ना ये चीज़ खिंचती है, तो यहाँ पर दर्द होने लग जाता है। इसीलिए मैं ये एक तरह से इशारा है मेरा कि अगर आप कोई एडवेंचर बाइक भी लेने की सोच रहे हो ना, क्रूज कंट्रोल वाली लेना भाई, बहुत काम की चीज़ है। तो इसमें हमारे हैं, हमने मंगा लिए हैं अपने जाने मन के लिए चेन ल्यू, जो कि हमने मंगाए 3 भाई देखो, 1 and 2 और ये हो गए 3।
और ये तीनों मैंने जो है मॉड्यूल के मंगाए हैं, MC Care C2। और ये मैंने 3 इसलिए मंगाया है भाई क्योंकि हमारी जो ये राइड है वो कम से कम 3000 किलोमीटर की रहने वाली है। मतलब ये मिनिमम बता रहा हूँ मैं। तो 3000 किलोमीटर में लगभग 1000 किलोमीटर के अंदर मेरे को अपनी चेन ल्यूब करनी ही पड़ेगी, चाहे जो हो जाए। इतना बड़ा डब्बा दे रखा है, जरा सी चीज़ें आई हैं। देन उसके बाद हमने मंगाए हैं आर्म कवर करने के लिए अपने, मतलब ये देख रहे हो, ये हाथों पे एक टाइम था जब सिर्फ लड़कियां ही पहनती थी, अब हमें भी मंगाना पड़ गया। पता नहीं क्यों टैनिंग से बड़ी टेंशन होने लग गई है। देन उसके बाद हमने मंगाया है एक ये शू कवर। मतलब शू कवर क्या है, ये जिस पैर से हम गियर वगैरह डालते हैं ना, उसमें अगर मैं वाइट शू पहन के निकलता हूँ तो वो डर्टी हो जाता है। तो ये जो है उस पर कवर हो जाएगा और उसके बाद सारी गंदगी इस पे लगेगी, हमारा जूता गंदा नहीं होगा। और इसके साथ में मतलब ये मुझे एक्सपेक्ट नहीं था, ये फिर भी आया है। ये आप अपने जो है गियर लेवर पे लगा सकते हो, ये देख रहे हो, ये आप गियर लेवर पे लगा सकते हो। These are all the products that I have ordered from Amazon और इन सब की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर कुछ भी आपको मंगाना हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें यूजफुल है। जाने मन को लेके निकलते हैं क्योंकि अभी हमको यहाँ से निकलना है BMW मोटोरैड ओखला। जहाँ हो सकता है मनी मन वो हमको गाली देने वाले हैं BMW वाले, क्योंकि भाई हमने सर्विस बाहर से करा ली है तो वो मेरे से पक्का ये बोलेंगे कि तुमने सर्विस तो बाहर से करवा ली, अब यहाँ क्यों लेके आए वैसे। तो इसी वजह से अभी हम जाएंगे, थोड़ा उनसे मजे लेंगे। Back in my bag and I ain't gotta brag, I do this shit for real. When we was down and we had nothing, we had to share a meal. कुछ दिन पहले बारिश आई थी, उसके बाद तो और भी ज़्यादा उमस हो गई है। काम तो इसमें सारा हमने करवा दिया है, सर्विस भी करवा दी है। अभी बाइक की ना वॉश करवानी बाकी है। देख रहे हो गंदी बहुत ज़्यादा हो रही है। चलो भाई निकलते हैं। बाइक मैंने कोल्ड स्टार्ट कर दी है बढ़िया तरीके से। पहले हाथ कवर कर लेते हैं अच्छे से, ये मंगाए हैं तो पहनने तो पड़ेंगे ही। ओ भाई फटा हुआ प्रोडक्ट आ गया क्या, या ये है ही ऐसा? पता नहीं भाई, मेरे को तो आज तक मैंने कभी मंगाया ही नहीं है भाई। ये तो एकदम ठीक है, ये देखो, ये हो गया पोपट, फटा हुआ प्रोडक्ट आ गया। भयंकर 100 रुपये के आइटम वो भी ऐसे निकल जाए तो रिटर्न करने में भी 2 बार सोचना पड़े। ओह चलो भाई फिलहाल तो अपन निकलते हैं। हाँ हाँ मज़ा आ जाएगा कसम से, भले ही गर्मी कितनी भी हो राइड से थोड़ी रोक सकती है। ओ भाई ये तो भागने को तैयार हो रही है। रुक जा बेटा रुक जा, कुछ दिन की बात है, रुक जा फिर तेरे को ऐसी रोडों पे दौड़ाएंगे जहाँ तू भी ठंडी हो जाएगी मज़ा आ जाएगा। हाँ क्या बात है। चलो भाई नाउ वी आर ऑन हाईवे। बाइक तो चला लेंगे अभी मज़े से, लेकिन भाई साहब जितनी देर बाइक चल रही है ना उतने टाइम ठीक लग रहा है। और यहाँ हाथों पे ना अलग ही एक हीट वेव पता चल रही है, वो तो आपस में आ गया हूँ क्योंकि मैं सहन कर लेता हूँ ये सब चीज़ें। हाँ तो भाई अब मैं आपको बताता हूँ कि मेन रीज़न क्या है BMW जाने का अपने को। देखो बाइक की सर्विस तो हमने बाहर से करा ली है, लेकिन अब दिक्कत ये है कि इसमें जो एक ड्यू वाला आता है ना कि सर्विस ड्यू, एक तो वो हमको आगे बढ़वाना है, मतलब उनकी तरफ से सर्विस हो चुकी है ऐसा हमको करवाना है। दूसरा अपनी बाइक में जितनी भी बाहर से सर्विस हुई है वो एक बार रूटीन चेकअप करवाना है कि किसी चीज़ में कोई कमी तो नहीं है, सारी चीज़ें बढ़िया है। अपन लद्दाख राइड में निकलने वाले हैं तो आप एक बार चेक कर लो कि भाई कोई दिक्कत तो नहीं है बाइक में। कल को ये ना हो ना कि फिर वही ये बोल दें कि नहीं भाई तुमने तो भाई बाहर से करवा ली थी। तो इसी वजह से अपने को जाना है वहाँ पर। दूसरा बाइक धुलवा भी लेंगे बाइक की हालत इतनी ख़राब हो रही है कि गंदी हो रही है बहुत ज़्यादा, तो BMW वाले बढ़िया वॉश करके भी दे देंगे, तो सारे काम हो जाएंगे अपने वहीं पर जा करके। आई थिंक यू गॉट इट। तो इसीलिए अपन जा रहे हैं, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि ये हाईवे ख़त्म हो गया ना तो मुझे बुरा लगेगा। समझ रहे हो ना क्यों कह रहा हूँ, ये देखो इसलिए कह रहा हूँ। तो किसी ने फर्रे उड़ा दिए, पेपर ख़त्म हुए हैं क्या? भाई साहब खतरनाक ट्रैफिक हो रखा है भाई, बाइक भगाना सही नहीं है ऐसे ट्रैफिक में। तो भाई दिल्ली में तो एंटर अपन हो गए हैं और इस एरिया में अभी तक मेट्रो का काम ही ख़त्म नहीं हुआ भाई। मेरी बाइक को खरीदे हुए भी मेरे को 1.5 साल से ऊपर हो गया और भाई ये मेट्रो का काम ख़त्म नहीं हो रहा। लेकिन देख रहे हो ये रोड वैसे का वैसा ही है,
पता नहीं कितने टाइम में यहाँ मेट्रो बनेगी। चलो फाइनली मौसम तो अब ठीक हो गया है, कम से कम धूप नहीं है तो ऐसे जलन वाली फीलिंग नहीं आएगी। और हो सकता है बारिश भी हो जाए, आजकल ना बारिश हो जा रही है कभी भी। लो भाई ये हम फाइनली पहुँच गए BMW मोटोरेड। ओ भाई यार साउदर्न RR खड़ी है रेड कलर की, क्या ही प्यारी लग रही है। बाइक अभी हमने जो है सर्विस सेंटर में अपन अंदर देने वाले हैं। और एक चीज़ जो मैं आपको दिखा दूं, जो सर्विस ओवरड्यू का आ रहा है उसका मैं गारंटी नहीं दे सकता कि यहाँ से हटेगा कि नहीं, क्योंकि हमने बाहर से सर्विस कराई है। पर जो पार्ट्स हमारे इसमें अभी तक चेंज हुए हैं वो सारे एक बार यहाँ से रूटीन चेकअप करा लेंगे। अभी यहाँ पर हमने खड़ी कर दी है और ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। फिर भी ये देखो ये ऊपर लिखा हुआ आ रहा है सर्विस ओवरड्यू। तो अभी हम जो है, आजा बेटे क्या हो गया, हाँ माय व्हीकल पे जाएंगे, सर्विस पे जाएंगे तो इसमें लिखा आ गया नेक्स्ट सर्विस आपकी जो है 23 जून की ड्यू है और 7037 किलोमीटर जो है वो सर्विस के बाद चल चुकी है। तो अपनी सर्विस तो इसमें ड्यू थी। अब ये चीज़ देखते हैं हटती है कि नहीं हटती है, अभी ये भी कुछ बता नहीं पा रहे हैं। बाइक जब निकल के बाहर आएगी तब पता चलेगा। बाकी बाइक में अभी कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ सही है। तो अभी जो है अपनी बाइक की इतने जनरल चेकअप हो रहा है, सर्विस हो रही है, इतने मैं आपको अभी दिखाता हूँ। BMW की जो नई आई है R1300 GS ट्रॉफी, ये खड़ी हुई है मेरे पीछे, बड़ी प्यारी लग रही है। ये देखो भाई, ये है BMW GS ट्रॉफी R1300 जो अभी लेटेस्ट लॉन्च हुआ है BMW का, जो कि बहुत ही ख़तरनाक बाइक है। फ्रंट की LEDs देख रहे हो, इसका डिज़ाइन भी इतना ज़्यादा प्यारा है ना, अभी तक किसी BMW का नहीं है, ऑल LED है, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक। और ये देखो नीचे बॉक्सर इंजन है ये, भाई क्या खतरनाक, इतने बड़े लगते हैं ना ये बाहर निकले हुए, बहुत ही ज़बरदस्त बाइक है। और सीट्स देख लो भाई, यहाँ तो इतनी सीट इतनी बढ़िया है ही, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा लेदर दिया हुआ है इन्होंने, ये चीज़ बढ़िया है। और भाई कंसोल वगैरह तो इसका देखो कितना बड़ा है, मतलब हमारी में तो फ़ोन लगा हुआ है, इसमें तो ये पूरा लंबा कंसोल है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और इसमें इतने फीचर है ना भाई, क्रूज़ कंट्रोल वगैरह सब चीज़ है। ये देखो यहाँ से लुक देखो, ये दोनों इंजन ऐसे बाहर निकले हुए हैं, क्या ही खतरनाक लगती है भाई। ये भाई अलग ही लेवल की बाइक है। और इसका जो टॉप मॉडल है वो 24 लाख का है एक्स शोरूम, और अभी 20 लाख का एक्स शोरूम है जो ये वाला खड़ा हुआ है विद ट्रिपल हाइट सीट। मतलब अगर 50 बिलो है तो सीट अपने यहाँ ऑटोमेटिकली नीचे होती जाएगी धीरे धीरे। तो मतलब समझ रहे हो क्या ही खतरनाक फीचर जो है बाइक ने दिए हुए हैं। Price for y'all, snake eyes on dice for y'all, shoulders on ice for y'all, A6 all the hate, I woke in a bar today, got lost in the bar। और ये देखो भी हम लोग की दोनों टॉप एंड साथ खड़ी है, एक वो एडवेंचर की टॉप एंड हो गई अब 1300, इससे ऊपर कोई है नहीं, और एक यहाँ खड़ी हुई है S1000 RR नई वाली, इससे ऊपर भी कोई नहीं है। स्पोर्ट्स में ये सबसे खतरनाक है। एक मतलब आती है जो M परफॉर्मेंस वाली आती है जिसमें आगे हेडलाइट्स नहीं होती, वो तो फिर अलग ही लेवल हो गई, वो तो भाई क्या ही कहने उसके। लेकिन अभी फ़िलहाल स्ट्रीट रोड्स वगैरह पे ये बढ़िया है, और वो एडवेंचर में हो गई, इनकी दोनों साथ साथ खड़ी हुई हैं। तो जो है रेड कलर खड़ा हुआ है फ्रंट की लुक देने के लिए, देख रहे हो सामने से विंगलेट लगे हुए हैं दोनों साइड में, भाई क्या चीज़ है ये। तो भाई अभी हम यहाँ पर वेट कर रहे थे और हमें हमारे सब्सक्राइबर मिले हैं। हाय हाय, क्या नाम है भाई आपका? मेरा गौतम नेगी। गौतम नेगी भाई, आपकी कौन सी बाइक है? मेरी यही 310 RR है जी। तो आपने मतलब यहाँ शोरूम वालों ने बताई थी तब आपने ली थी या फिर? मैं आपकी बहुत वीडियोस देखता था और मेरा बड़ा भाई भी है। अच्छा। तो आपकी बहुत वीडियोस देखते हैं, तो मतलब आपकी वीडियोस देख के फिर ऐसा लगा कि हाँ यार भाई ने लिया तो अच्छे रिव्यूज़ दे रहे हैं तो लेनी चाहिए। भाई मैंने वही है कि बाइक की इतनी वीडियोस बनाई है ना कि वीडियोस देख के मेरे इतने लोगों ने ली है बाइक, मतलब और बाकी बढ़िया चल रही है। बस अभी तो थोड़ा उन्होंने बोल रखा है लिमिट में चलाओ, फर्स्ट सर्विस जब तक। अच्छा अभी न्यू है आपकी? अभी पिछले हफ्ते उठाई है। अच्छा अच्छा, तो अभी न्यू इन्होंने बाइक की डिलीवरी ली है। नंबर प्लेट लगाने आया था। नंबर प्लेट लगवाने आया तो अभी नई डिलीवरी है। अभी तो बहुत मज़ा आएगा चलाने में, कोई दिक्कत नहीं है, मज़ा आगे भी आएगा, लेकिन वही है कि शुरू का क्रेज़ बहुत होता है भाई। हाँ वो तो है, थोड़ा ये तो है। वो उछल वो पावर जो है ना, वो चाहती कि मैं भगू बट मैं भगा नहीं, मैं रुक जा भाई 60 तक रहने भी। हाँ ये है कि जब तक फर्स्ट सर्विस होती नहीं तब तक तुम भगा नहीं सकते। हाँ मतलब फर्स्ट सर्विस में क्या इनका इंजन ऑयल चेंज हो जाता है, तो उससे पहले आप बाइक को भगा नहीं सकते, फिर वो असर पड़ता है, हीटिंग ज़्यादा होती है बाइक की। चलो भाई फाइनली बाइक का काम सारा हो गया है, बाइक ये खड़ी हुई है एकदम रेडी बढ़िया।
और जो जो चीज़ें इसमें हुई हैं वो मैं आपको भी घर पहुंच के बताता हूँ। ऑन पेपर हैं सारी चीज़ें। वैसे आपको दिखा देता हूँ कि भाई बाइक की जो है चेन वगैरह की टेंशन थोड़ी सही हुई है, मतलब एडजस्टिंग चेन टेंशन उन्होंने लिखा हुआ है, सारी चीज़ें सही हो गई हैं। एक दो चीज़ें उन्होंने लिख दी हैं जो इसमें करवानी है, जैसे कि मेरा टायर चेंज होना है रियर वाला, वो मैं लद्दाख राइड से आने के बाद करवाऊँगा। मतलब अभी ये टायर चल जाएगा, टायर की अभी बहुत अच्छी लाइफ है, कोई दिक्कत नहीं है, पर लद्दाख राइड से आने के बाद अपन चेंज करवा लेंगे। जाने मन एकदम बढ़िया तरीके से सेट है ले जाने के लिए। आप इधर जाओगे? अच्छा आप इधर जाओगे, मैं तो सीधे निकलूँगा। हाँ हाँ फरीदाबाद के लिए। हाँ 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 अच्छा तो अभी घर निकलोगे सीधे? अच्छा हाँ हाँ अच्छा फिर करोल बाग, फिर करोल बाग से वहाँ। ओ भाई लंबा है, आपकी तो राइड हो जाएगी पूरी। तो ये अपने नेगी भाई हैं, ये आप भी निकल रहे हैं अब। चलो नाइस टू मीट यू भाई। ओके चलो आफ्टर यू भाई। इनकी ब्लैक है, अपनी स्टाइल स्पोर्ट है। क्या बात है, दो G3 RR एक ही फ्रेम में। स्टाइल स्पोर्ट को तो आप देखते ही होगे। अब ये ब्लैक वाली भी देख लो भाई, क्या ही ज़बरदस्त लग रही है। ओए होए होए, इन्होंने पता है ब्लैक पहले लॉन्च कर दी थी जिसमें कोई भी ग्राफिक्स वगैरह नहीं थे ज़्यादा, सिर्फ BMW का लोगो था। देन फिर उसके बाद नए कलर के साथ दोबारा आई है जिसमें ग्राफिक्स भी इन्होंने ऐड किए हैं, क्योंकि एकदम प्लेन ब्लैक अच्छी लग नहीं रही थी, तो इसी वजह से। बाकी अभी हम अपने घर की तरफ निकल गए हैं, नेगी भाई अपने घर की तरफ निकल गए, मतलब पहले करोल बाग वगैरह जहाँ पे जाएंगे। अच्छा लगा मिलके, ऐसे अपने सब्सक्राइबर भाई लोग मिलते हैं ना तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। बाइक की बातें होती हैं, राइड की बातें होती हैं और कुछ एक्सपीरियंसेस भी शेयर होते हैं, तो डेट्स व्हाट आई लाइक। फिलहाल तो निकलते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है जाने मन को लद्दाख ले आने में, एवरीथिंग इज़ सॉर्टेड नाउ। You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. चलो भाई फाइनली घर आ गए हैं। बाइक एकदम बढ़िया तरीके से ले आए हैं सर्विस सेंटर से और सारा काम एकदम अच्छे तरीके से हो गया है। कुछ चीज़ें अभी हैं इसमें जो होनी है, लेकिन अभी अपन लद्दाख राइड करें हैं, उसके बाद भी करा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई फाइनली अपन घर आ गए हैं बढ़िया तरीके से। और जो मज़ा आ रहा है ना बाइक चलाने में, मतलब एक तो सर्विस हमने बाहर से करवाई ली थी, ऊपर से BMW में भी बाइक पूरी अच्छे से दिखा ली है, अब सही मज़ा आ रहा है। लेकिन बस वही है कि कुछ चीज़ें ऐसी है ना, जब आपकी बाइक 20,000 किलोमीटर के ऊपर चल जाती है तो बहुत ज़्यादा खर्चा मांगने लग जाती हैं। तो अपनी जाने मन में भी ये सब चीज़ें आने वाली हैं आगे, लेकिन पहले अपन राइड मारे हैं बढ़िया सी, क्योंकि उन्होंने बोल दिया है कि हाँ इतने तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ ये पर्चा जो BMW ने मेरे को थमाया है, जिसमें कुछ खर्चा तो हुआ है अपना, उसका एक बार ही कर लेते हैं, क्योंकि भाई ये सब चीज़ें ना ऐसे चलती रहेंगी जब तक आपको मैं बता नहीं दूंगा ना अच्छे से, मुझे भी तसल्ली नहीं मिलेगी। तो ये देखो भाई BMW मोटोराइड ने दिया है हमको, हमारा जो मेन खर्चा हुआ है वो हुआ है 2698, मतलब 2698, जिसमें 3 चीज़ें हुई हैं। एक तो BMW रनिंग चेक, एक हुआ एडजस्टिंग चेन टेंशन, और एक हुआ है रीसेटिंग लर्निंग एडेप्टेशन वैल्यूज़। तो ये चीज़ें हुई हैं जिसमें BMW रनिंग चेक जो हुआ है उसमें 1333 रुपये इन्होंने काटे हैं। मतलब ये रनिंग चेक क्या है, इसमें जितनी भी चीज़ें बाइक में है ना वो सारी चीज़ें रीचेक हुई हैं ढंग से कि काम अच्छे से हुआ है कि नहीं। ये BMW की तरफ से मुझे एक कन्फर्मेशन चाहिए थी। तो बस डेट्स ऑल फॉर टुडेज व्लॉग। कैसा लगा आपको बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में, अगर पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो। और आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में।